बच्चों, कल जो है हम लोग लेसन 12 में क्या चीज के बारे में पढ़ रहे थे? पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जीव विविधता। इसके बारे में हम लोग कुछ जान चुके हैं और इसके आगे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। इसमें देखिए, पेड़ पौधे और जंतुओं का संरक्षण, इसका मतलब आप लोग समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पेड़ पौधे जो है सो जितने जो है सो क्या हो रहे हैं, कटाव हो रहे हैं। तो सरकार द्वारा अब क्या किया गया है? सरकार द्वारा संरक्षण, सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। ठीक है, पेड़ पौधे के संबंध में और जंतुओं के सरकार द्वारा जो है सो कानून बनाया गया है कि पेड़ पौधे को और जो है जीव जंतुओं को जो व्यक्ति, ठीक है, शिकार करेगा या पेड़ पौधे को काटेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए घने जंगल है, कोई व्यक्ति काट रहा है तो उसको जो है सो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर जो है सो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो वे सरकार का जो है सो जो है क्या हो जाता है, उस क्षेत्र पर अधिकार होता है। ठीक है, उसको सरकार जो है सो देख रेख में रखता है, संरक्षण करता है। समझ रहे हैं इस बात को आप लोग? तो जो सो ये पेड़ पौधे हुए, जीव, जितने जंगल के जो जानवर हुए, पहले जो लोग, कितने लोग थे कि जंगल में जाकर के शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे, बहुत सारे जानवरों को क्या करते थे जी, मार देते थे। लेकिन जो है उनके वजह से कितने जंतुओं, कितने जानवरों को प्रजाति क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। कितने पेड़ पौधे समाप्त हो गए हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे बचे हैं, ठीक है, और जो जीव जंतु बचे हैं, उनके सुरक्षा के लिए सरकार जो है सो एक कानून बना करके क्या किया है जी, एक संरक्षण करने की क्या किया है, एक कानून बनाया है। उसी कानून के तहत जहाँ भी कोई जंगल है उस पे सरकार का क्या होता है, अपना अधिकार होता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को संरक्षण बोलते हैं। समझ गए इस बात को आप लोग? उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे जैव विविधता। एक आता है टॉपिक जो है सो, जैव विविधता क्या चीज होता है, उससे क्या फायदा है, क्या घाटा है, ये क्या होता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ जो होता है, देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके प्रजाति तथा उनका आपसी संबंध एवं पर्यावरण से संबंध। समझ रहे हैं इस बात को? तो जैव विविधता का अर्थ होता है, जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, उनका जो है सो पर्यावरण से क्या है, आपसी संबंध है। इसी को जो है सो यही जैव विविधता का अर्थ होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभयारण्य किसको कहते हैं। अभयारण्य जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र, हर प्रकार के जो होता है, अभी बताए कि जो है सो जो जंगल है, ठीक है, वे जंगल पे कोई सरकार का जो है सो क्या होता है, उस पे कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं जी, उसी को बहुत सारे उसमें जानवर रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, तो अभयारण्य। उसी को जो है सो जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे जानवर रहेंगे, ठीक है, अपना घूमेंगे फिरेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको अभयारण्य बोलते हैं। उसके बाद से टॉपिक है क्या चीज, राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क किसको बोलते हैं? देखिए, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं।
इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। ये भी जो है इससे मिलता जुलता है। किससे? तो ये अभ्यारण्य से मिलता जुलता है। इनका जो है सो मान लीजिए बहुत बड़ा घना जंगल हो, उसमें क्या होते हैं? घना जंगल ये क्या है जी? ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन किनको बोलते हैं? जो प्राकृतिक अपने आप जो है सो उपज गया है, उत्पन्न हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो है सो ये राष्ट्रीय पार्क जो है सो उसमें क्या आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। घने जंगल है, उसी में अपना जो है सो उसी में रहेंगे, उसी में खाएंगे पिएंगे, फल वगैरह क्या करते हैं? जानवर फल वगैरह खाते हैं, या ठीक है जो बाघ होते हैं वो क्या करते हैं? वो छोटे जीवों को शिकार करते हैं, जैसे हिरन हो गया, उनको शिकार करेंगे और उन्हीं को क्या करेंगे? खाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है सो जीव जंतु जो है सो इसमें क्या करते हैं? इसमें निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखिए वह विशाल क्षेत्र जहाँ पौधे जंतुओं एवं आदिवासियों के लिए पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया। इसमें जो है सो क्या चीज आ जाएंगे जी? इसमें आदिवासी, ठीक है जी, हमारे जो भारत में कई वर्षों से जो है सो जो घने जंगल में बहुत सारे जो है सो जो मनुष्य रहते हैं उसको उनको क्या बोला जाता है? आदिवासी बोला जाता है। ठीक है, वे क्या करते हैं? वो घने जंगल में ही अपना निवास स्थान बना लेते हैं। घर जो है सो क्या करते हैं? उसी में जो है सो अपना निवास स्थान बना करके घने जंगल में उसी में रहेंगे। अब उसी में जो है सो क्या होते हैं जी? उसी में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें भी क्या होता है? उस पर भी सरकार का कानूनी अधिकार होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जान चुके और समझ चुके। ठीक है, और जो है सो इसमें हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधे से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। देखिए, पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर रहेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे रहेगा तो वर्षा जो है सो अधिक होगा। ठीक है, और पेड़ पौधे जैसे ही कटेंगे तो क्या होगा? ये पेड़ पौधे का कमी होगा तो बारिश जो है सो बिल्कुल जो है बहुत कम मात्रा में होगा। अब बहुत जो है सो बारिश जो है सो कम मात्रा में होगा तो कोई भी जो है फसल का उत्पादन जो है मतलब ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो हमारे भारत में जो है सो बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस बात को समझ रहे हैं? और दूसरा चीज होता है कि पेड़ पौधे से जैसे फल फ्रूट वगैरह ये सब जो है सो पेड़ पौधे रहेंगे तभी जो है सो इसका उत्पादन होता है। और तीसरा चीज हम लोग जानेंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं जी? हम लोग जो है जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है जी? पेड़ पौधे से मिलता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या छोड़ते हैं जी? वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है जो मनुष्य होते हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन क्या छोड़ते हैं जी? हम लोग नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। समझ रहे हैं? पेड़ पौधे जो है मनुष्य एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। ठीक है, हम लोग जो है सो मनुष्य जैसे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है सो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं जी? पेड़ पौधे जो है वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। एक बात इसमें समझिएगा, जब जो है यहाँ पे पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या जब ज्यादा हो जाएगा, जब
जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सो अत्यधिक बढ़ते जा रहा है और इसमें जंगल की मात्रा जो है, पेड़ पौधे की मात्रा जो है सो घटते जा रहा है। तो जो पेड़ पौधे की जितना मात्रा जो है सो घटते जा रहा है तो आप लोग को आपरूपी जो है सो प्रतीत होगा कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा तो जो है पेड़ पौधे की क्षति हो रहा है तो जो है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमारे पृथ्वी पर अधिक से अधिक बढ़ेगा, अधिक से अधिक बढ़ेगा। इससे हमारे पृथ्वी पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो ज्यादा जो है सो गर्मी पड़ेगा, ज्यादा उष्मा होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये सब जो है सो हमारे पृथ्वी पर ये सब स्थिति जो है सो झेलने को पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पेड़ पौधे के लाभ और हानि के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक इसमें जान चुके और समझ चुके। इसके आगे हम लोग कल विस्तार पूर्वक और जानकारी करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।